मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, उनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ना आता, उनको हिंदी में उनका प्रोनाउंसिएशन कहना नहीं आता, या फिर वे स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इन सभी को मैं इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश सिखाता हूँ बिल्कुल जीरो से, कि कैसे आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे, या फिर इंग्लिश में कोई स्टोरी हो उसको कैसे पढ़ोगे, हिंदी में कैसे अर्थ निकालोगे, कैसे सेंटेंस बनाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ, और साथ ही साथ इनको अच्छे से आपको पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आप पहली बार सीख रहे हो ना, तो बहुत आसानी से आपको ये सारी इंग्लिश आ जाएंगी। जो आपकी बुक होती है उसको आप पढ़ भी पाओगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि अंग्रेजी जीरो से पढ़ना लिखना कैसे सीखें। देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स ले रखे हैं, मैं एक एक करके यहाँ पे इनका आपको समझा करके हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा और अर्थ भी नीचे लिखूँगा, ताकि अगर आप अर्थ याद किए रहोगे तो कोई सेंटेंस बनाना होगा, जो आप बुक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना होगा, तो आप अर्थ भी समझ पाओगे कि हाँ क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है PINK। देखो, पी क्या करता है, पी आपका पा बनाता है बिल्कुल। आई क्या करती है, छोटी की मानता लगाती है। अब देखो, यन और के आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहला वाला आपका बनता है आधा इंग्लिश में। अब देखो, यहाँ अगर यन की बात हो रही तो यन को आधा ना मत बनाया करो, उसको बिंदी के रूप में दिखाया करो। हालांकि वो भी आपका आधा ना का ही काम करता है, तो नहीं, यहाँ पे आप ऐसे बिंदी के रूप में इस यन को दिखा दोगे, और के से आपका का हो जाएगा, ए आपका लिखा हुआ है पिंक, और पिंक का अर्थ होता है आपका गुलाबी। ठीक है, ऐसे ही आराम से समझाऊंगा। देखो, WIN इसको पढ़ते हैं विन, तो W क्या करता है, सरवा बनाता है। आई क्या करती है, छोटी की मात्रा बनाती है, और यन आपका ना बनाता, ए आपका हो गया विन, और विन का मतलब होता है जीतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। OVER, देखो इसको पढ़ते हैं ओवर, ऐसे ओ आपका शुरुआत में, इसको ओ ही लिखना है जो आपका स्वर बनता है। इसको वर पढ़ते हैं तो यहाँ पे WE आपके केवल वा बनाएंगे, और आर से आपका रा, ए आपका हो गया ओवर। अब ओवर का मतलब होता है आपका, देखो, ऊपर, या फिर आप समाप्त भी बोल सकते हो। दोनों का इंग्लिश होगा आपका ओवर, चाहे समाप्त हो चाहे आपका ऊपर हो। आगे LIST, तो इसे पढ़ते हैं लिस्ट। अब देखो, यल क्या करता है, सल्ला बनाता है। आई छोटी की मात्रा, यहाँ भी तो यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस आपका यहाँ पे आधा सा बनाएगा, और टी आपका टा, ए आपका देखो लिस्ट हो गया। और लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब आपका सूची होता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक कहानी भी इंग्लिश में लाऊंगा, इसको प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में कहानी लाऊंगा और उनका आपको प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप पढ़ना सीख लो, अर्थ निकालना बाद में सीखना, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स सीख रहे हो तो दोनों सीखो। ठीक है, चलिए FEEL, देखो इसको पढ़ते हैं फील, तो यफ से आपका फा बन गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, और यल से आपका यहाँ पे ला, ए आपका फील हो गया। देखो, यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी की मात्रा लगाती है, इस बात को याद रखिएगा। और फील का मतलब होता है महसूस, महसूस करना। आपको चोट लगती है, दर्द होता है, आप दर्द फील करते हो ना, वहीं फील हो रहा है, यानी कि महसूस करना। SELEEP, इसको पढ़ते हैं स्लीप, यानी देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे आपका यस आधा बनेगा ना। चलिए बनाते हैं, तो आधा सा। यल क्या करता है, ला, यहाँ भी डबल ई है, तो आप बड़ी की मात्रा कह लें, पी से पा, ए आपका स्लीप हो गया। इसका मतलब होता है आपका सोना। देखो, जैसे मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सिखाता हूँ, सेम वैसे ये भी सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से सीखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को रोक दो, जाओ काम कर लो, फिर आना, इसके बाद देखना, लेकिन अच्छे से जो भी देखना आराम से बिना स्किप किए। यहाँ देखो लिखा है RENT, तो इसको पढ़ते हैं रेंट, तो देखो आर से आपका रा, ई से की मात्रा रे। अब देखो, यहाँ भी यन के बाद टी है, जैसे यहाँ पे यन के बाद के, तो हमने क्या बताया था, भैया यन को बिंदी के रूप में दिखा देना। तो यहाँ पे ऐसे हो गया बिंदी, फिर टी से आपका टा, ए आपका हो गया रेंट, और रेंट का मतलब आपका होता है भाड़ा या किराया। ठीक,
एन ओ टी, इसको पढ़ते हैं नॉट। देखो यहाँ ओ और टी है तो इसको हम ऑट पढ़ते हैं। मैं ऐसे ट्रिक के साथ आपको लगा कर समझाता हूँ। यहाँ पे ओ टी आपका ऑट है, अगर यहाँ पे ओ एम होता तो ऑम हो जाता, ओ पी होता तो ऑप हो जाता। तो यहाँ पे हम यन से ना करेंगे, ये जो आपका ओ टी ऑट है तो इसका आ का मात्रा ए और ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा, और टी से आप कटा, ए आपका नॉट हो गया। और नॉट का मतलब आपका होता है नहीं। आगे यस डबल ओ एन, इसे पढ़ते हैं सून। तो एस से आपका छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, ए आपका सून हो गया। और सून का मतलब होता है जल्दी। एक बात और समझ लो, हर जगह डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा नहीं लगाएगा, कहीं कहीं छोटा लगा देता है, कहीं कहीं ओ की मात्रा लगा देता है, कहीं कहीं देखो बड़ा ऊ लगा रहा है। तो याद रखना, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। टी एच आई एस, इसे पढ़ते हैं दिस। देखो टी एच आपका दा भी बनाता है, था भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे दा यूज होगा तो आप दा करिए। और आई से छोटी ई की मात्रा दी, एस से आपका छोटा सा ए हो गया आपका दिस। और दिस का मतलब होता है यह, यानी कि ए पास की वस्तुओं के लिए दिस यूज होता है। ठीक है। जेड डबल ओ एम, देखो इसको पढ़ते हैं जूम। तो देखो जेड है तो आपको जा कुछ इस तरीके से लिखना है, ऐसे बिंदी नीचे लगा करके। ठीक है। और डबल ओ से यहाँ भी बड़ा ऊ का मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका हो गया जूम। और जूम का मतलब आपका होता है बड़ा करके देखना, बड़ा करके। यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि इसमें मतलब आ जाए। ठीक है, देखना। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो तेजी से जाना। तेजी से जाना की भी इंग्लिश आपकी जूम होती है, और बड़ा करके देखने का भी जूम होता है। आप कैमरा में जूम करते हो ना, जब किसी का फोटो खींचते हो या फिर वीडियो शूट करते हो तो वहाँ पे जूम करते हो, तो वहीं बड़ा करते हो ना, इसलिए जूम का मतलब बड़ा कहना। एल ओ सी ए एल, इसे पढ़ते हैं लोकल। तो यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, ए आपका सी ए एल कल है, तो सी ए से आपका का, यल से ला, ए आपका लोकल हो गया। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय। ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। लिखा हुआ है टी ए के ई, देखो इसको पढ़ते हैं टेक। अगर आपका यहाँ पे देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दे, तो आप यहाँ ए का उच्चारण क्या करोगे, ए की मात्रा के रूप में। तो यहाँ पे देखो टी से आपका टा हो गया, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के से आपका का, इसका उच्चारण होता नहीं तो ये आपका टेक हो गया। और टेक का मतलब होता है लेना। डब्ल्यू ए के ई, देखो यहाँ भी ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो डब्ल्यू से आपका वाह, ए की मात्रा, के से आपका का वेक। और वेक का मतलब होता है जागना। अच्छा लग रहा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि बटन आपके पास है, दबा दीजिए। ठीक है। यस पी ई ए की, इसको पढ़ते हैं स्पीक। यहाँ यस और पी आपस में सटे हैं, तो यस से आपका आधा सा, पी से पा हो गया। ई और ए भी अगर साथ में हैं और उनके बगल में देखो आर ना लगा हो, ई ए के बाद आर ना लगा हो, तो हम ई और ए को पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बड़ी की मात्रा, और के से आपका का, ए आपका स्पीक हो गया। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। एम ई, जब एक लेटर के जस्ट बाद आपका ई दिया हो तो आप ई का उच्चारण यानी कि बड़ी की मात्रा के रूप में यहाँ पे शो कराओगे। तो एम ई को मे नहीं पढ़ना है, इसको मी पढ़ना है, ऐसे मी। और मी का मतलब होता है मुझे। यस एच ई से पढ़ते हैं सी। तो यस एच बड़ा सा, यहाँ भी देखो ई है तो आपको बड़ी की मात्रा सी। और सी का मतलब होता है वह, लेकिन यह केवल स्त्री के लिए यूज होगा, यानी कि लड़की के लिए। एच ई, इसे पढ़ते हैं ही, यानी कि मी सी ही। तो यहाँ पे आपका हो गया ही। और ही का भी मतलब आपका वह होता है, लेकिन यह पुरुष के लिए यूज होगा, यानी कि लड़के के लिए। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है पी ए वाई। देखो जब किसी के बाद आपका ए वाई दिया होता ना, तो ए वाई का आप उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कहना। तो पी से आपका पा हो गया, ए वाई है तो ए की मात्रा, ए हो गया आपका पे। पे का मतलब होता है भुगतान कहना, पैसा देना, भुगतान कहना, या फिर अदा कहना, यानी कि पैसे देने की बात है। आप गूगल पे, फोन पे चलाते हो ना, तो देखो पे करते हो पैसा वहीं। यम ए आर के मार्क। तो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा। यहाँ देखो आर और के आपस में सटे हैं तो आर आधा बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा?
ऊपर का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि के जस्ट पहले है। अगर किसी के जस्ट पहले आर होता है तो आर ऊपर का बनता है, जस्ट बाद में होगा तो नीचे का बनेगा। तो यहाँ पे पहले आप के से का कह लोगे, ऊपर की ए हो गया आपका यहाँ पे मार्क। देखो मार्क का मतलब आपका होता है चिन्ह, या फिर आप देखो मार्क शीट बोलते हो ना, जो आपका अंक पत्र मिलता है ना आपके मतलब कि एग्जाम होने के बाद, तो वह देखो मार्क, मार्क का मतलब आप अंक भी बोलोगे, इसमें मार्क मतलब अंक होता है, ठीक है। मार्क SEND सेंड, इससे आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा से एन के बाद डी है तो इसे बिंदी के रूप में दिखा दो, डी से आपका डा सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। NATION इसको पढ़ते हैं नेशन। तो ये देखो आपका ATION आपका एसन होता है। क्या होता है? एसन। तो देखो अगर आपका एसन है, ऐसे एसन है, तो ए क्या करता है सर? एक ही मात्रा देता है, तो लगा दो, बाकी सा और ना ऐसे लिख दो। ए आपका यहाँ पे नेशन हो गया। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, कैसे आप देश बोल सकते हैं। TIL इसे पढ़ते हैं टिल। तो टी से आपका टा, आई से छोटी की मात्रा TLL है, तो आपको ला एक ही बार लिखना, टिल हो गया। और टिल का मतलब होता है तक, यानी कि तक के लिए आप टिल का यूज करोगे। BUS, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो तो आप यू का उच्चारण ना किया करें। केवल बी से आपका बस, से आपका छोटा सा ए हो गया बस, और बस का मतलब बस ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे THUS, देखो TH और S के बीच में आपके यहाँ पे U दिया है, तो आप क्या करेंगे? U का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं 10। तो TH आपका दा बनाते हैं, ऐसा आपका छोटा सा ए हो गया 10, और 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। आगे CLOSE इसको पढ़ते हैं क्लोज। यहाँ देखो C और L आपस में सटे हुए हैं, तो C से आपका यहाँ पे आधा का बनेगा, और जब C के बाद L रहता है तो C को हम का के रूप में पढ़ते हैं। L से आपका यहाँ पे ला, O से O की मात्रा, यस के बाद ई हो तो हम यस को ज़्यादा करके जा पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ हम जा इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका क्लोज हो गया, और क्लोज का मतलब होता है बंद, ठीक है। और एक चीज़ आप बोल सकते हो, करीब भी बोल सकते हो, करीब बोलते ना, वह हमारे क्लोज है, यानी कि करीब है। WHICH इसको पढ़ते हैं विच। ऐसे देखो W और H आपस में सटे हैं, तो W से आधा वा, H से आपका हा, आई से छोटी की मानता वी, और CS से आपका चा ए हो गया आपका यहाँ पे विच। अब विच का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा। विच का मतलब कौन सा, कौन भी बोल सकते हो, फिर कौन सा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए KNOW, देखो KNOW में आपका जो के होता है वो साइलेंट होता है, के का उच्चारण नहीं करते, तो इसको केवल पढ़ेंगे नो, क्योंकि OW को ओ पढ़ते हैं, तो यन से आपका ना हो गया, तो ओ क्या करता है, ओ की मानता, देखो नो हो गया। और नो का मतलब होता है जानना। RIGHT इसे पढ़ेंगे राइट। देखो IGHT आपका आइट होता है, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आइट। इसे आप ITEM को आइटम पढ़ते हो भैया, तो भी आपका आइट है। अब आर लग गया तो राइट बन गया, तो आर से रा इसका आप बड़ा आ का मात्रा देगा, ई और टा, ए आपका यहाँ पे हो गया राइट। और राइट का मतलब होता है सही, या फिर आप देखो दायां भी बोल सकते हो, लेफ्ट राइट बोलते हो ना, तो दायां भी। ONC इसको पढ़ते हैं वंस, ऐसे वंस, और वंस का मतलब होता है एक बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा है MORE, इसे पढ़ते हैं मोर। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा, लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं कहना आपको। मोर, मोर का मतलब होता है और अधिक। मोर का मतलब क्या होता है? और अधिक, या फिर केवल अधिक भी बोल सकते हो। POST इसको पढ़ते हैं पोस्ट। तो पी से आपका पा, ओ से ओ की मात्रा पो, यस और टी आपस में सटे हुए हैं, तो यहाँ पे आप कैसे हो जाएगा आधा सा, और टी से आपका टा, ए हो गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पद, या पोस्ट ऑफिस या बोलते हैं ना लोग। ORDER इसको पढ़ते हैं ऑर्डर, यानी कि इस तरीके से पढ़ोगे ऑर्डर, ऑर्डर। और ऑर्डर का मतलब आपका होता है आदेश।
MELT मेल्ट, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। देखो यहाँ पे यल और टी आपस में सटे हैं, तो यल से आपका आधा ला होगा, टी सट्टा ए हो गया मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। THAT इसको पढ़ते हैं दैट। देखो TH आपका यहाँ पे दा बनाएगा, इसके बीच में ए है, तो ए का उच्चारण मैंने बताया ना कि ए की मात्रा के रूप में होगा, तो यहाँ पे आपका ए हो गया, टी से आप कटा दैट, और दैट का मतलब होता है वह। आगे देखते हैं NEED नीड, तो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा नी, डी से आपका ड नीड, और नीड का मतलब होता है जरूरत। LOW, तो अभी हमने आपको बताया कि OW को हम पढ़ते हैं ओ, हमने अभी आपको बोला था नो में ना, KNOW में नो, तो वहाँ देखो आपका OW को हमने ओ बोला था, तो यहाँ पे यल लग गया, तो आपका हो जाएगा लो, यानी कि यल से आपका ला, OW यानी कि ओ की मात्रा लो, और लो का मतलब आपका होता है देखो कम, या फिर नीचे भी बोल सकते हो, ठीक है। DRINK, देखो डी के जस्ट बाद आपका आर है, तो मैंने बताया था आर किसी के बाद होगा तो आर आपको नीचे लगाना है। ऐसे देखो यहाँ डी के पहले आर था, तो आपने आर क्या किया, इस पे ऊपर का लगा दिया। अब आप ये भी बोलोगे सर यहाँ ओ भी तो था, भैया ओ क्या आपका व्यंजन बनाता है, नहीं ना, तो इसीलिए स्वर बनाता है, मात्रा लगाता है, हम सिर्फ व्यंजन की बात में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी से डा करोगे, तो यहाँ पे ऐसे नीचे कर दोगे, तो आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद के है तो बिंदी के रूप में, के से आपका का हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। WATER इसको पढ़ते हैं वाटर, ऐसे वाटर, और वाटर का मतलब सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया पानी, ठीक है। BLIND इसको पढ़ते हैं ब्लाइंड, क्योंकि IND आइंड, तो ऐसे बी से आधा बा क्योंकि सटा हुआ था, एल से आपका ला हो गया, ए आपका आइंड है, तो आइंड में बड़ा वाला आ होता है, तो इसका आ का मात्रा, और ऐसे आइंड ब्लाइंड, चाहे एन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज कर दो, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब आपका होता है अंधा। OUT आउट, आउट, और आउट का मतलब होता है बाहर। HAND इसको पढ़ते हैं हैंड। अब देखो एच से आपका हा, यहाँ ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, एन को ऐसे बिंदी दिखा दो, डी से आपका डा हैंड, और हैंड का मतलब होता है आपका हाथ। आगे NIC इसको पढ़ते हैं नाइस, क्योंकि ICE क्या है सर, आइस है, तो आइस का मतलब बर्फ होता है, तो यन लग गया, देखो नाइस हो जाएगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ यार आइस, ताकि आपको याद रहे ना। तो देखो ए आ का मात्रा दिया, ई और सा यहाँ पे आगे आपका हो गया है नाइस, और नाइस का मतलब होता है अच्छा। आगे VERY इसको पढ़ते हैं यहाँ पे हम वेरी, तो यहाँ पे आपका वेरी हो जाएगा, वी से वाई से ए की मात्रा, आर के बाद वाई होता है, तो इसको हम री पढ़ते हैं, ऐसे री, तो वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। SIT सिट, एस से छोटा सा, आ से छोटी ए की मात्रा सी, और टी से आपका टा, ए हो गया सिट, और सीट का मतलब होता है बैठना। THEY इसको पढ़ते हैं दे, दे या नहीं पढ़ना है, केवल दे पढ़ना है, ऐसे दे, और दे का मतलब होता है वे। YOU इसे पढ़ते हैं केवल यू, और VU का मतलब होता है तुम। PUT पुट, तो पी से पाइस छोटा वो का मानता पुट, टी से आपका टा पुट, और पुट का मतलब होता है रखना। चलिए थोड़ा सा और है, बस एक लाइन ही, इसको भी देख लो। SEEC, सी का मतलब होता है देखना। THES इसको पढ़ते हैं दीज, देखो दीज इस तरीके से, और दीज का मतलब होता है ए, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए हम दीज का यूज करते हैं। THOSE आपका दोज है, टी से दा, ओ से ओ की मात्रा, इसके बाद ये है, तो इसको हम जा पढ़ेंगे, इसे यहाँ पे पढ़े थे। और दोज का मतलब होता है वे, अब यह भी ये एक से अधिक है। TALL इसको पढ़ते हैं टॉल, तो टी से आपका टा, अगर ए आपका ऑल है, ऑल, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो टॉल नहीं हो गया, इसे BALL बॉल होता है, वैसे TALL टॉल हो गया, और टॉल का मतलब होता है लंबा। WITH इसको पढ़ते हैं विद और विथ दोनों पढ़ते हैं,
अगर आप यहाँ पे डब्लू सिवा आई से छोटी की मानता वी, टी एस से आप यहाँ दा करो आपका विद हो जाएगा, अगर था करोगे तो आपका विद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टी एच के साथ था करोगे तो लोग दोनों तरीक़ों से पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है साथ। आप भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं है। पी ई ए, इसको पढ़ते हैं पी, यानी कि पी से पा, ई और ए साथ में रहते हैं। हमने आपको बताया भैया बड़ी की मानता लगेगी, तो यहाँ पे आपका पी हो गया, और पी का मतलब होता है मटर। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो पूरी हो चुकी है। स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगा करे, वीडियो मेरी पसंद आया करो, तो वीडियो को लाइक किया करो और अपने उस दोस्त के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्रोनाउंसिएशन कहने में दिक्कत हो रहा है, अर्थ निकालने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से समझा करके पढ़ाई जाएंगी। आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना 100% आ जाएगा। तो अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे वे स्टूडेंट जो आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय।